नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी स्पेलिंग आप देखेंगे तो GRATUITY ये ग्रेच्युटी है। ठीक है, तो ये ग्रेच्युटी किन्हें प्राप्त होती है, क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इन सब प्रश्नों के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानकारी को यहाँ पर देख रहे हैं, इसके हिंदी अर्थ की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेच्युटी होती क्या है या उसका हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि उपहार, उपादान या अनुतोषिक, और हम शॉर्टकट में कहें या इसका सही अर्थ बताएं तो होता है अनुग्रह राशि या अनुग्रह में प्राप्त धन। ठीक है, अभी इस पर और डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे कि यह क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है और इसे ग्रेच्युटी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन्हें प्राप्त होती है, किन्हें मिलती है। तो ऐसे कर्मचारी जो शासकीय या गैर शासकीय फर्मों में या शासकीय सेवा में कार्य करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होती है, किंतु इसके लिए शर्त भी है कि उन्हें कब प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखेंगे पात्रता शर्तें में, तो सबसे पहले तो ये है कि जो कर्मचारी है वो नियमित रूप से किसी फर्म या कंपनी में या शासकीय सेवा में कम से कम 5 वर्ष कार्य कर चुका हो, नियमित रूप से लगातार कार्य कर चुका हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ही ग्रेच्युटी की पात्रता होती है या वह उसका हकदार होता है। दूसरी बात, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिख कर रखा है कि जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हो, तो दूसरी जो पात्रता शर्तें है कि ऐसी कंपनी या फर्म जहां पर कर्मचारी काम कर रहा हो, वहां पर कम से कम 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हो उस कंपनी में, उस फर्म में। ठीक है, तभी वह कर्मचारी ग्रेच्युटी की पात्रता रखता है। आगे हम बात करते हैं ग्रेच्युटी क्या होती है। तो जैसा कि अभी हमने हिंदी में अर्थ जाना है, तो यहाँ पर देखिएगा, कर्मचारी की सेवा के एवज में प्रति वर्ष एक अनुग्रह राशि के रूप में 15 दिन का वेतन सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ते समय मूल वेतन एवं महंगाई के अनुसार गणना करके कर्मचारी को दी जाती है। देखिए, यह एक प्रकार की अनुग्रह राशि होती है। जब एक कर्मचारी किसी फर्म को अपनी सेवाएं देता है, किसी संस्था को अपनी सेवाएं देता है, तो उसके एवज में नियोक्ता के द्वारा या शासन के द्वारा एक अनुग्रह राशि या जिसे हम अनुतोषिक या उपादान भी कह सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार का उपहार स्वरूप जो राशि होती है वो प्रदान की जाती है। और कब की जाती है, कब दी जाती है? जब कोई सेवानिवृत्त होता है, कोई कर्मचारी यदि शासकीय सेवा में है और सेवानिवृत्त होता है उस समय, या जो अशासकीय फर्म है या कंपनी है उसमें यदि कोई कर्मचारी जब जॉब छोड़ रहा है, अपनी नौकरी छोड़ रहा है, उस समय उसे ये जो ग्रेच्युटी है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसके नियम या अधिनियम की हम बात करें तो ग्रेच्युटी किस नियम या अधिनियम के तहत दी जाती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के अंतर्गत इसका प्रावधान है। साथ ही जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो गणना है, ग्रेच्युटी की जो गणना है या इसका जो सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मूल वेतन धन DA गुणित 15 दिवस गुणित सेवा वर्षों में, ठीक है, बटे 26। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मूल वेतन अर्थात जो कर्मचारी या शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय या नौकरी छोड़ते समय उसका मूल वेतन क्या है वह, और साथ में DA, ठीक है, मूल वेतन और DA, उस मूल वेतन पर कितना DA प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसमें 15 दिवस का गुणा करते हैं, 15 का गुणा करते हैं। इसके पश्चात उसमें और गुणा होता है सेवा के वर्षों का, अर्थात उस कर्मचारी ने कितने वर्ष सेवा दिया है। अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। और आगे 26 का भाग दिया जाता है। 26 का भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक माह में 26 दिवस की ही गणना की जाती है, क्योंकि इसमें रविवार सम्मिलित हैं, इसलिए 26 दिवस को ही माह मानते हुए इसका भाग दिया जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं। XYZ जो कोई कर्मचारी है जो कि अपनी सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर चुका है और अंतिम वर्ष में उसका जो मूल वेतन है, मान लिया जाए 20,000 रुपए मूल वेतन है, ठीक है, और DA की राशि 12,000 है,
तब ऐसी स्थिति में उसकी ग्रेजुटी की गणना कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा इस फार्मूले या सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ मूल वेतन 20,000 धन डीए 12,000 और उसमें गुणा कर दिया 15 का 15 दिवस का। ठीक है, और सेवा वर्ष यानी उन्हें 10 साल सेवा किया, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है XYZ कर्मचारी 10 वर्ष सेवा दी है तो 10 वर्ष का गुणा करके उसमें 26 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 32,000 आ जाएगा, फिर उसमें 15 का गुणा करेंगे, फिर 10 का गुणा करेंगे, बटे में 26। अब इन सबको की गणना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 लाख और उसमें दे देंगे हम 26 का भाग। तो जब 26 का भाग देंगे तो 1,14,615 रुपए 38 पैसे की गणना होगी। तो सेवानिवृत्ति के अवसर पर कहें या नौकरी छोड़ते समय उस कर्मचारी को उस फर्म या कंपनी के द्वारा या संगठन के द्वारा इतनी ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। यह हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब देखिएगा इसमें जो ग्रेजुटी है वो कैसे मिलती है। देखिए कोई कर्मचारी पूरे 1 साल जब वो कार्य करता है तो उसको 15 दिन का पूरे 15 दिन का जो वेतन है वो एक अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे ही ग्रेजुटी कहते हैं। ठीक है, 15 दिन का, 1 साल में 15 दिन का। जैसे कि यहाँ फार्मूला हमने तैयार किया है, ये जो फार्मूला बनाया गया इसका, तो यहाँ पर 15 दिवस हमने लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 दिवस का जो वेतन है उसका जो गुणा इसमें होगा मूल वेतन और डीए में। ठीक है, जितना भी होगा वो, और उसमें चांद सेवा के जो वर्ष है उनको जोड़ देते, इस तरह से गणना हो जाती है और इस तरह से कोई भी कर्मचारी अपनी ग्रेजुटी निकाल सकता है और उसे ये सेवानिवृत्ति के अवसर पर प्राप्त होती है। आशा करता हूं जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।